सदर मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जो मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए आपके इलाके में रखा गया और माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में मौलाना हुरमुत साहब भी चंदा कर रहे थे और आप हजरात दिल खोल करके ताउन भी कर रहे थे। जिन लोगों ने इस मस्जिद में दान दिया है, चाहे वो रकम की शक्ल में, हमारी माँओं बहनों ने भी मुख्तलिफ़ सामान की शक्ल में ताउन किया है, कुछ लोगों ने मटेरियल दिया है, सीमेंट और वग़ैरह वग़ैरह। अल्लाह ताला सबके चंदे को, सबके दान को अल्लाह ताला कबूल करे और मज़ीद जिन लोगों ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया है, अल्लाह उनको भी इस कार खैर में, इस नेक काम में हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरी तकरीर इतने लास्ट में शुरू है। मैंने ये सोचा था 10 बजे, सवा 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक तो मेरा नंबर आ ही जाएगा। काफ़ी लेट 11 बजे के बाद नंबर आया है मेरा और मौसम के गड़बड़ होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पिंडाल के नीचे हमारे मर्द हजरात भी और हमारी माएँ बहनें भी बहुत अच्छी तादाद में आई हैं। अल्लाह ताला हम सब की इस हाज़िरी को भी कबूल फ़रमाए और कहने और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 15वें पारे की 2 आयतें पढ़ी हैं। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 मैंने आपके सामने पढ़ी है। कुरान का 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 से लेकर के 39 तक, 23 से लेकर के 39 तक, तकरीबन 17 आयतें हैं। 23 से लेकर 39 तक 17 आयतें हैं। इन 17 आयतों में अल्लाह ताला ने 15 बड़ी कीमती नसीहतें हमें और आपको की। अल्लाह ने 15 ऐसी बातें बताई हैं जो पूरे दीन का, पूरे इस्लाम का खुलासा है। और आज की तकरीर में मैं यही 15 बातें आपको बताना चाहता हूँ। ये 15 बातें पूरी होंगी, मैं स्टेज छोड़ दूँगा। इन 15 बातों को अगर हमने समझ लिया, हम समझो पूरे दीन को समझ लिया, तो आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह की नसीहत है। अल्लाह ने 15 नसीहत की है हमें और आपको। नसीहत बुझते पारे ना बुझते पारे, नसीहत मतलब वाज, काम की बात, कीमती बात, अनमोल बात। अल्लाह ने 15 अनमोल बातें बताई। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान का 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे परवरदिगार ने ये हुक्म दिया है, ये आदेश दिया है, ये ऑर्डर दिया है कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करो, उसी की उपासना करो। ये पहला हुक्म है। इबादत अगर करो तो सिर्फ अल्लाह की करो। अब आप पूछेंगे इबादत क्या है? तो इबादत का मतलब हर वो काम जिससे अल्लाह ताला राजी और खुश होता है। नमाज भी इबादत है, रोजा भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, सर झुकाना भी इबादत है, हाथ फैलाना भी इबादत है, मदद के लिए पुकारना भी इबादत है, कसम खाना भी इबादत है, भरोसा करना भी इबादत है। ये सारे के सारे काम अल्लाह के लिए करना है।
वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का ये आदेश है, उसका हुक्म है कि तुम इबादत करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करो, उसके साथ तुम किसी को शरीक न करो, किसी और की तुम कसम न खाओ, किसी और के ऊपर तुम भरोसा मत करो, किसी और के आगे सर न झुकाओ। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, हम 5 टाइम की नमाज में जब भी अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, हम बार बार इस बात का इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इबादत होगी तो अल्लाह की। अब आप कहेंगे मौलवी साहब आपको हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब अहले हदीस लोग हैं, हम कब्र पे नहीं जाते, हम मज़ार पे नहीं जाते। बड़ी अच्छी बात है, मगर आपके कलिया चक में हमने ये हालात भी देखे हैं कि औरतें अपने बच्चों के बीमार होने पर उनके गले में तावीज़ पहनाती हैं। हमने ये भी देखा है बच्चे बीमार हो गए, नज़र लग गई, अब नज़र को दूर करने के लिए गलत तरीका, मुशरिकाना तरीका अपनाया जाता है, गले में धागा पहनाया जाता है। अगर शौहर बीवी से मोहब्बत नहीं करता तो बीवी किसी बाबा के पास जाती है और बाबा से धागा लेकर के बांधती है या शौहर को बांधती है। क्या ये शिर्क नहीं है मेरे भाई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नर रुका व तमाइम व तिवलत शिरकुन, हराम चीज़ों को पढ़ करके दम करना, जादू मंत्र को पढ़ करके दम करना और गले में तावीज़ लटकाना और मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा करने के लिए कोई धागा पहनना, ये तमाम की तमाम चीज़ें शिर्क हैं। ये शिर्क है और शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, हम सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे मगर शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला सारे पापों को तो माफ़ कर देगा मगर शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। तो पहला हुक्म अल्लाह ताला यही दे रहा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम इबादत करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करो, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। आज हालात ये हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं। अभी बनारस से एक प्रोग्राम के अंदर मैं जा रहा था, अकबरपुर में, बनारस से 150 किलोमीटर दूर एक जगह है अकबरपुर, मैं वहाँ जा रहा था। अकबरपुर में एक बहुत बड़ी मज़ार है, बहुत बड़ा कब्र है। किसका? एक बहुत बड़े बाबा हैं, उनका नाम है हज़रत मखदूम अशरफ साहब का मज़ार है वहाँ। अल्लाह की कसम, ट्रेन में मुसलमान औरतों और मर्दों को मैंने इतनी मोहब्बत और अकीदत के साथ उस मज़ार के लिए सफ़र करते हुए देखा, ऐसा लग रहा है ये हज करने के लिए जा रहे हैं, ये उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ से जब लौटने लगा, देखा मज़ार का जो, मज़ार को धोने के बाद जो पानी निकलता है, उस पानी को ड्रम और बर्तन में भर करके उसको तबर्रुक समझ करके लोग अपने साथ लेके जा रहे हैं। जो पानी इतना नजिस और नापाक है कि उस पानी से इस्तिंजा करना भी दुरुस्त न माना जाए, उस पानी को लोग तबर्रुक समझ करके पी रहे हैं। ये मुसलमान का अकीदा है मेरे प्यारे से। दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो शिर्क। अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ने हमारी पेशानियों को हमारी बॉडी में सबसे ऊंचाई पर रखा है। ये बॉडी का सबसे टॉप का हिस्सा है ये पेशानी, ये माथा। ये माथा अगर झुकना चाहिए तो अल्लाह की बारगाह में झुकना चाहिए। इसीलिए फरमाया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को हराम कर दिया है। वो जन्नत में नहीं जा सकता जो शिर्क करके दुनिया से जाए। इतना बड़ा गुनाह है ये शिर्क करना। अल्लाह ताला अपने नबी से कहता है कि ऐ मेरे नबी, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन,
ऐ नबी अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपके सारे के सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। जाहिर है अल्लाह के नबी शिर्क नहीं कर सकते, मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी की उम्मत को समझाने के लिए अंदाज अपनाया है कि ऐ नबी अगर आप भी शिर्क कर देंगे तो आपके सारे अमल, सारी नेकियां बर्बाद हो। तो अपने आप को हम और आप शिर्क से बचाएंगे। कभी कभी हम लोग बच्चों की कसम खा लेते हैं। मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, बीवी कहती मैं बच्चे की कसम खाती हूँ, या शौहर को कोई बात आ गई, उसने बीवी के सर पे हाथ रख के कहा मैं तेरे सर की कसम खाता हूँ। हराम है ये सारी चीजें, शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम आप नहीं खा सकते। तो पहला काम क्या करना है? शिर्क नहीं करना है। ये बुनियाद है। समाज की और सोसाइटी की इस्लाह नहीं हो सकती जब तक हम और आप शिर्क से नहीं बचेंगे।